वही हो गया जिसका डर था। हूती अब सिर्फ इजराइल की सीमाओं तक नहीं रुके, वो इजराइल के दिल तक पहुंच गए हैं। होटल हो या एयरपोर्ट, शहर या बंदरगाह, कहीं भी अब इजराइल सुरक्षित नहीं है। नेतन्याहू के हाथ पांव फूलने लगे हैं, मोसाद के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यमन से भेजा गया हूती का ड्रोन सीधा इजराइल के होटल पर गिरा। जी हां, हूती अब इजराइल पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ताजा हमला हुआ है इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में। एक ड्रोन जो हूती विद्रोही ने लॉन्च किया था, सीधा होटल के अंदर जा गिरा। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा इलाका दहल उठा। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हमले का मैसेज बेहद खतरनाक है। अब इजराइल का कोई कोना सुरक्षित नहीं। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। गुरुवार को इजरायली सेना ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि इलात के होटल के पास अचानक आग भड़क जाती है। यह वही पल था जब हूती का ड्रोन होटल के सामने गिरा। इजरायली मिलिट्री ने भी कंफर्म किया, ये ड्रोन पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया था, यानी साफ है कि ये हमला यमन से ही हुआ। इलाके में एयर रेड सायरन बजे, लोग दहशत में भागे और फिर धमाके की गूंज। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो की लोकेशन की वेरिफिकेशन भी कर दी। बिल्डिंग्स, पेड़ और बाउंड्री फेस सब सैटेलाइट इमेज से मैच कर गए, यानी अब इस हमले पर कोई शक की गुंजाइश नहीं। इससे पहले भी हूती ने कई हमले किए और लगातार दुनिया को बताया कि वो किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रिय सेनानियों के समर्थन में गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली दुश्मन के नरसंहार और भुखमरी के अपराधों के जवाब में हमने भी हमला कर दिया है। यमन फोर्सेज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। इसमें कई वॉरहेड्स वाली फिलिस्तीन 2 क्लस्टर मिसाइल और दूसरी जुल्फिकार मिसाइल थी। उन्होंने तेल अवीव के कब्जे वाले क्षेत्र में सेंसिटिव जगहों को निशाना बनाया। सवाल यह है कि जब इजराइल इतनी एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी रखता है, तब भी ये ड्रोन कैसे बच निकलते हैं। इजराइल का कहना है कि दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए या रास्ते में गिर गए, लेकिन फिर भी कुछ हमले जैसे इलात वाला होटल अटैक इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट हिट कर रहा है। ये पहला मामला नहीं है। हूती ने पहले भी रेड सी से होते हुए इजराइल को टारगेट किया, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी बदल गई है। पहले एयरपोर्ट, फिर होटल, यानी हूती का मैसेज साफ है, इजराइल का हर हिस्सा हर जगह उनकी रेंज में है। और सबसे बड़ी बात, इन हमलों के पीछे ईरान की ओपन सपोर्ट है। पैसा, हथियार और टेक्नोलॉजी। इजराइल ने हाल में ही हूती कंट्रोल वाले यमन के बंदरगाह होदेदा पर 12 से ज्यादा स्ट्राइक किए थे। इस हमले से 2 बातें साफ है, हूती अब एक लोकल मिलिशिया नहीं रहे, बल्कि एक रीजनल पावर बन गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के सामने भी अब सबसे कठिन चुनौती हूती बन चुके हैं। तस्वीर साफ है, हूती अब इजराइल पर भारी पड़ चुके हैं और अगर नेतन्याहू ने ठोस जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में शायद दुनिया पहली बार देखेगी कि एक छोटा सा विद्रोही संगठन कैसे पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री को घुटनों पर ला सकता है।